वो देश के लिए भी खतरा है, वो देश के अमन चैन को और शांति को भंग करना चाहते हैं। ऐसा ही जादू टोना इनके पास अगर कोई ऐसी कोई शक्ति है तो फिर पाकिस्तान से युद्ध की ज़रूरत नहीं है, चाइना से डरने की ज़रूरत नहीं है, भस्म कर दो बस। वैसे तो एबीपी न्यूज़ के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि उन्होंने अपने चैनल पे उनको क्यों बुलाया और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ज़बरदस्ती प्रेशराइज किया कि आप आइए। दोस्तों, लखनऊ में एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला हुआ है और राजू दास ने जिस तरीके से हमला किया है, पूरे देश में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये सनातनी हैं या गुंडे हैं। इसको लेकर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। और दोस्तों, जानना ज़रूरी ये है कि ये वही राजू दास है जिसने स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर काटने की धमकी दी थी, सर तन से जुदा करने का नारा दिया था और 21 लाख का इनाम भी रखा था। हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम साहब, बात करते हैं इनसे। राजेंद्र जी, कैसे देखते हैं आप, हमला स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया या राजू दास ने किया? देखिए, आपने जो बोला ना कि वो सनातनी भी नहीं है। वो सही बताऊं तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। या ये कहिए कि वो गुंडे हैं। जो लोग खुलेआम लोगों की गर्दन काटने की सुपारी देते रहते हैं, खुलेआम लोगों को मारने की धमकी देते हैं, टीवी चैनल की डिबेट में फरसे और तलवार लेके, औजार हथियार लेके पहुंच गए स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मारने के लिए। वैसे तो एबीपी न्यूज़ के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि उन्होंने अपने चैनल पे उनको क्यों बुलाया और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ज़बरदस्ती प्रेशराइज किया कि आप आइए। वो कह रहे थे वहाँ वो लोग होंगे तो मैं नहीं आऊँगा, फिर भी उनको बुलाया। तो क्या इसका मतलब, क्या इसमें एबीपी न्यूज़ मिला हुआ था क्या? और अगर वो मिला हुआ नहीं था तो एबीपी न्यूज़ को मुकदमा दर्ज कराना चाहिए ऐसे गुंडों के खिलाफ। और फिर जो लोग औजार हथियार की बात करते हैं, जो लोग नफरत फैलाने की बात करते हैं, जो लोग जातीय धर्म के नाम पर उन्माद करते हैं, वो देश विरोधी हैं। वो देश के लिए भी खतरा है, वो देश के अमन चैन को और शांति को भंग करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए। और मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कह देना चाहता हूँ, बिल्कुल डरने घबराने की किसी को ज़रूरत नहीं है। चाहे चंद्रशेखर राय हो, शिक्षा मंत्री बिहार, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो आलोक जी हों, आलोक मेहता जी वहाँ के राजस्व मंत्री बिहार के, ऐसे सब लोग जो मानवता पसंद है, जो न्याय के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, जो ग्रंथों में गलत बातों को विरोध करते हैं, ऐसे लोग के सबके साथ पूरा देश खड़ा है और ऐसे गुंडों को जेल में भिजवाएंगे। एबीपी की एंकर रूबिका लियाकत की भूमिका भी संदिग्ध है, ये कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। बिल्कुल संदिग्ध है। जिस तरह वो प्रेशराइज कर रही है, उनको बुलाया, क्या वो बताएंगी क्या उनकी जानकारी में था कि वो गुंडे औजार हथियार लेके पहुँच रहे हैं? और जो लोग धमकी दे रहे हैं, मारने की इनाम रख रहे हैं, सुपारी दे रहे हैं, ऐसे लोगों को चैनल पे किस लिए बुला रहे हो आप? निश्चित तौर पे उनकी भूमिका संदेह के दायरे में आती है। लेकिन राजेंद्र जी, बड़ा सवाल ये है कि एक आदमी सर तन से जुदा के नारे लगा रहा है, धमकियां दे रहा है, सरेआम तलवार फरसे लहराए जा रहे हैं, लेकिन आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको शिकायत दर्ज कराने की कोशिश हुई? राष्ट्रपति तक मैंने कंप्लेंट दी, एफआईआर दर्ज कराने की। एसएचओ, डीसीपी, मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, नीचे से लेकर टॉप तक दे दी। और कहाँ जाऊं? उसके बाद तो कोर्ट बचा है बस। तो क्या देश में बहुजनों की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है? नहीं, सत्ताधारी लोग तो सुन नहीं रहे, लेकिन पूरा समाज सुन रहा है। पूरे भारत के नहीं, पूरी दुनिया के लोग सुन रहे हैं। और पूरे दुनिया के अंदर भारत की ऐसे गंदे घटिया लोगों की वजह से बदनामी हो रही है। यही आरोप आप पर लग रहा है कि आप लोग हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं। हम तो हिंदू विरोधी काम कभी करते नहीं है ना। हम तो इंसानियत पसंद लोग हैं। अमन चैन चाहते हैं, देश में शांति चाहते हैं, सम्मान के साथ जीवन चाहते हैं। हम चाहते हैं तुम भी खुश रहो और दूसरे भी खुश रहें। कैसे खुश रहेंगे वो लोग जब आप हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाएंगे तो वो लोग खुश रहेंगे? मजाक हमने कब उड़ाया? आपने जब 22 प्रतिज्ञा ली तो उसमें मजाक क्यों उड़ाया हमने? तो वो आहत हो गए इसको लेकर, कह रहे ये आदमी हिंदू विरोधी है, इसको गिरफ्तार करो। जब कोई हिंदू बौद्ध बनता है तो उस 22 प्रतिज्ञाओं में से 3 22 प्रतिज्ञा ऐसी है जिनको बोलता है। लेकिन अगर किसी और धर्म को मानने वाला बौद्ध बनता है तब वो उन 3 प्रतिज्ञाओं को नहीं दोहराता जिनका ये लोग विरोध कर रहे हैं। ठीक है, आपने कहा था ना, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मूर्ति नहीं पूजूंगा। मैंने ये कहा था, मैं पहले हिंदू था, मैं इन सबको मानता था। अब मैं बौद्ध बन रहा हूँ, अब से नहीं मानूंगा, अब मैं बुद्ध के विचार पे चलूंगा। इसमें क्या बुराई है? किसी को सबको चलिए ये तो ठीक, लेकिन क्या आप रामचरित संविधान सबको इजाजत देता, सबको आज़ादी देता है अपनी धार्मिक उपासना की, अपनी फेथ की, अपनी बिलीफ की। तो उसमें और लोग जिसको मानना माने, हम कहाँ मना कर रहे हैं? हम तो किसी के विरोध में नहीं है।
रही बात आस्था की, जब उन्होंने हमारे संत गुरु रविदास जी का मंदिर तोड़ा तब हमारी आस्था की कोई इज्जत नहीं है क्या? हमारे युवाओं की मूछ रखने पर हत्या हो रही है, मंदिर में घुसने पर, मूर्ति छूने पर हत्या हो रही है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटकर उनकी हत्या हो रही है, तब कहाँ चले जाते हैं सारे धर्म के ठेकेदार? हम तो कोई किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे। लेकिन रामचरितमानस को अगर आप मखौल उड़ाएंगे, उसकी चौपाइयों को लेकर उपहास उड़ाएंगे, कब उड़ाया? जलाया जाएगा तो फिर कब उड़ाया? भावनाएं, धार्मिक भावनाओं को ठेस तो पहुंचेगी। कम धार्मिक कब से हो गया? लखनऊ में हुआ ना जो, कब से हो गया वो? हाँ, मतलब महिला क्या कौन सी पुस्तक है? जिस पुस्तक में महिला विरोधी बात लिखी गई हो, जिस पुस्तक में शूद्र विरोधी बात लिखी गई हो, ऐसी पुस्तक को हम क्यों माने? हम तो जलाएंगे, हम तो नकारेंगे ऐसी पुस्तक। कोई चौपाई याद है आपको? कोई चौपाई याद है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, उसी में वो भी है जहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर कोई शूद्र गुण प्रवीण हो, वेद प्रवीण हो, तो उसको नहीं पूजना चाहिए। शूद्र न पूजे वेद प्रवीणा। हाँ, और जो ब्राह्मण है अगर वो गुणहीन भी हो उसको पूजना चाहिए। तो ऐसी बातों को हम क्यों मान लें भाई? मतलब ज्ञानवान को मत पूजो और जो अज्ञानी है उसको पूजो। ये कोई अच्छा ग्रंथ ऐसी बात नहीं कह सकता। एक शास्त्रीय चमत्कारी आया है, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना दिया जा रहा है। सब नकली है ये, ऐसा ही जादू टोना इनके पास। अगर कोई ऐसी कोई शक्ति है तो फिर पाकिस्तान से युद्ध की जरूरत नहीं है, चाइना से डरने की जरूरत नहीं है, भस्म कर दो बस। अर्जी लगानी पड़ेगी उसके लिए। तो ऐसे साधुओं की संख्या लाखों में, उसके लिए अर्जी लगानी पड़ती है। लेकिन तो ये लोग लगा लें, कर दें चाइना को ख़त्म। जो चाइना हमारे देश के क्षेत्र पर बार बार घुसने की कोशिश कर रहा, हमारे सैनिकों पे हमला करता है, ऐसे चाइना को या पाकिस्तान जो हमारे देश की तरफ गलत नज़र से देखता है, ऐसे लोगों को जवाब क्यों नहीं दे देते? ऐसे साधु, युद्ध की क्या जरूरत है? इतना पैसा और वो खरबों रुपया सेना के ऊपर हम खर्च कर रहे हैं, उससे वो भी बच जाएगा थोड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रकरण के बाद क्या आपकी उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई कि भाई आप डरिए मत, आपके साथ मेरी आज ही सुबह बात हुई है। हाँ, क्या बात हुई? और मैंने कहा कि आपके साथ पूरा देश खड़ा है, पूरे संविधान पसंद लोग जो संविधान में भरोसा रखते हैं, जो शांति और अमन चैन में भरोसा रखते हैं, जो मानवता में भरोसा करते हैं, जो मानवतावादी लोग, वो सब आपके साथ हैं। मुट्ठी भर 2-3% लोग होंगे जो मानवता के खिलाफ हैं, जो संविधान विरोधी हैं, जो जाति धर्म के नाम पे उन्माद करते हैं, जो लोग रोज रोज आए दिन लोगों को मारने की धमकी देते रहते हैं। ऐसे लोगों से डरने की जरूरत। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये लोग कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ और तलवार लहरा रहे हैं, सर तन से जुदा के नारे भी लगा रहे हैं। ये क्या विरोधाभास नहीं दिखता आपको कि आप एक गेरुआ वस्त्र पहनकर आप कुछ भी करने की आपको आज़ादी है? आप ऐसा क्यों मान रहे? वो सनातनी है, वो कह रहे हैं वो गेरू कलर के वस्त्र पहन के गुंडे हैं जो खुलेआम लोगों को मारने की धमकी दे रहे हैं। टीवी चैनल की डिबेट में औजार हथियार लेके मारने के लिए पहुंचे हैं, तो उन्हें आप कैसे कह सकते हो वो सनातनी है? वो तो इंसानियत के दुश्मन है, वो गुंडे हैं वो लोग। और गुंडों से डरा नहीं जाता, गुंडों को जवाब दिया जाता है कानून से। कैसे देंगे? कानून आपकी सुन रहा है। कानून को सुनना होगा। अगर कानून को अपनी इज्जत प्यारी है तो कानून को सुनना होगा। तो ये थे राजेंद्र पाल गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो इन्होंने अपनी बात विभागीय तरीके से रखी और जिस तरीके से ये हमला हुआ, जिस तरीके से विवाद हुआ, आप क्या सोचते हैं? राजेंद्र पाल गौतम साहब की बातों से आप कितना सहमत हैं? अपनी राय दीजिएगा ज़रूर। शुक्रिया।